श्रीमद् भागवत कथा सुनने का पात्र कौन है? क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा कोई सहज वस्तु नहीं है। इसके लिए सबसे पहले पात्रता की आवश्यकता होती है। तो ये पात्रता किसके पास है? किसके पास कैसी पात्रता है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम निर्गता मत्सरा एव्या ते निर्मत्सरा। जिसके भीतर से मत्स्य मर गया हो, जिसके भीतर से मत्स्य निकल गया हो, मत्स्य मतलब अहंकार निकल गया हो, वो भागवत सुनने का अच्छा पात्र है। मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। मच्छर जो है वो हमारे शरीर को काटता है, बाहर से काटता है, लेकिन जो मत्स्य होता है, मत्सर होता है, वो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग को अंदर से काटता है और अंदर खोखला बना देता है। मत्सर का मतलब होता है मान, बड़ाई, ईर्ष्या, घमंड, द्वेष। जिसके अंदर ईर्ष्या है, मान है, बड़ाई है, धन है, वैभव है और द्वेष है, जिसके अंदर पाखंड भरा है, वही उसके अंदर जिसके अंदर मत्स्य भरा है, वो कभी कथा सुन नहीं सकता है, कथा सुनने चाहता भी नहीं है। और मच्छर का काम होता है कि उस शरीर को काटता है। उसका उपाय है, मच्छर का उपाय है कि हम मोटीन, ऑल आउट वगैरह चीजों का प्रयोग करेंगे तो मच्छर मर जाएगा। लेकिन जो मत्स्य अंदर से काटता है, इसको मारने के लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बन के कथा श्रवण करनी पड़ेगी। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। श्रीधर स्वामी कहते हैं आज का दुर्भाग्य है कि लोग अपने सुख में सुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के दुख में ज्यादा खुशी है। आज का दुर्भाग्य है मेरे प्यारे कि आज के समय पे आपके घर पे अगर घी रोटी भी है ना, लेकिन अगर दूसरे के घर पे नमक रोटी है तो हम जलने लगते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि ये नमक रोटी भी क्यों खा रहा। हम अपने घर की घी रोटी को छोड़ के दूसरे के घर की नमक रोटी से चलते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है प्यारे। आज के समय पे कोई किसी को बड़ा होते हुए नहीं देख सकता है, चाहे वो आपका घर हो, आपका परिवार हो या आपका समाज हो, आपको बड़ा बनते नहीं देख सकता। कुछ लोगों को छोड़ के सब आपका विरोध करेंगे। मेरे प्यारे जीवन में एक बात याद रखना कि जिस दिन आपके चेहरे की चमक चली गई, जिस दिन आपके जेब की नोट चली गई, तो सब के सब अपने रंग दिखा देते हैं। इसलिए सबसे सावधान रहना। जीवन में माता पिता गुरु के अलावा, भाई के अलावा कोई साथ नहीं देता। घर परिवार सिर्फ नाम के लिए होते हैं। बेटा रोता है मकान तक, पत्नी रोती है मकान तक, बेटी रोती है कन्यादान तक। यार, नात, रिश्तेदार, परिवार रोते हैं आपके मकान तक और आपका बेटा रोता है शमशान तक। और जो परिवार होता है ये रोता है अग्निदान तक। लेकिन आपके साथ जाने वाला कुछ नहीं होता है। आपके साथ जाने वाला होता है तो नाम रूपी धन जो जाता है इस जहान से उस जहान तक। इसलिए भगवान के चरणों में समर्पित रहिए, क्योंकि आज का दुर्भाग्य है लोग किसी को खुश नहीं देखना चाहते। ये भारत का दुर्भाग्य है प्यारे। आज का ऐसा है, एक व्यक्ति था, उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे धनवान बना दो। भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी, उसके ऊपर धन तो खूब हो गया। लेकिन भगवान ने उसको धन देने से पहले कहा कि अगर मैं तुझे एक दूंगा तो तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। अब अच्छी विडंबना आ गई, पड़ोसी को डबल मिलेगा, मुझे तो एक मिलेगा। अब अगर भगवान आके मेरी मैया से कहे कि मैं तुझे एक हार दूंगा लेकिन तेरी जिठानी को डबल हार दूंगा, तो मैया भगवान से लड़ पड़ेगी कि अरे ना ना ना,
मुझे तो एक हार मिल रहा, लेकिन उसको मेरी जेठानी को 2 हार मिल रहा। तो कहते हैं ठीक है ठीक है। अब उसने सबसे पहले मांगा कि मेरे पास जमीन हो जाए, तो भगवान ने उसे थोड़ी सी जमीन दी, बगल वाले को डबल दे दी। अब धीरे धीरे बात और लालच बढ़ी। अब उसने कहा मेरे भगवान मकान हो जाए, लेकिन कन्हैया ने उसको मकान तो दे दिया, तो बगल वाले को 2 मकान हो गए। अब उसने कहा कि मेरा एक अच्छा सा घर बन जाए, तो भगवान ने कृपा की तो उसका तो घर बना, लेकिन दूसरे का डबल घर बने। अब वो फिर धीरे धीरे लालच बढ़ी कि गाड़ी भी हो गई भैया, बंगला भी हो गया, जमीन भी हो गई। अब जमीन के साथ साथ अगर घर पे एसी लग जाती ना, तो आनंद ही आ जाता। भगवान ने कृपा की उसके घर पर 1 एसी लगी है, तो पड़ोसी के घर पे 2 एसी लगी है। तो उसके मन में आया कि हमको तो 1 मिल रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी को बिना काम के भजन मैंने किया, परमात्मा को प्रसन्न मैंने किया, और पड़ोसी टकाटक माल खा रहा है। तो एक दिन वो भगवान से कहता है मेरी 1 आंख फूट जाए, तो उसको तो वरदान मिला था कि जो तुझको 1 दूंगा तो पड़ोसी को 2 दूंगा। तो आज कहता है कि मेरी 1 आंख फूट जाए तो पड़ोसी की 2 आंख श्री राधे। अब उसके बाद कहता है मेरी 1 टांग भी टूट जाए, तो उसकी 1 टांग चली गई और पड़ोसी की 2 टांग श्री राधे। तो कहने का मतलब है प्यारे कि आज के समय पे लोग अपना नहीं देखते हैं, अपना चूल्हा नहीं देखेंगे, दूसरे की चूल्हे की लकड़ी में देखने जरूर चले जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में इतने सामर्थ्यवान बनिए, क्योंकि ये प्यारे जीवन मौत का खेल है, ये कब आपके हाथ से निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। वो जीवन मौत का खेल रे पगले, काहे को रोना धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल रे बंदे, काहे को रोना धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हंसते हंसते रोना सीखो, हंसते हंसते रोना, हंसते हंसते रोना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी और पीरी पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे धरी रही सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया था, साथ किसी के नहीं गया था, ये चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना।
टूटेगी ये तेरी सांसों